नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जिसे वेदों में नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, यानी कि पुष्य नक्षत्र। क्या सच में पुष्य नक्षत्र इतना शुभ होता है? क्या इस दिन हर कार्य बिना सोचे किया जा सकता है? और क्यों बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी इस नक्षत्र को विशेष महत्व देते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुष्य नक्षत्र का अर्थ क्या होता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है और किन कार्यों के लिए ये सबसे शुभ है और किन कार्यों से बचना चाहिए। यह विशेष है क्योंकि हर कार्य के लिए ये नक्षत्र शुभ नहीं होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं पुष्य नक्षत्र का होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। वैदिक ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से एक है पुष्य नक्षत्र। पुष्य शब्द का अर्थ होता है पोषण करने वाला, विकास देने वाला। ये नक्षत्र कर्क राशि में आता है और इसका स्वामी ग्रह है शनि, यानी कि सैटर्न। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कर्क राशि के स्वामी हैं मून, यानी कि चंद्रदेव। यानी यहाँ चंद्रमा की कोमलता और शनि की अनुशासन शक्ति मिलकर एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब जानते हैं कि इसकी पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पुष्य नक्षत्र के देवता हैं बृहस्पति, गुरु बृहस्पति। देवताओं के गुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। कहते हैं कि जब देवता किसी संकट में होते थे तो बृहस्पति देव उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। इसलिए पुष्य नक्षत्र को ज्ञान, आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र का चिन्ह क्या है? इस नक्षत्र का चिन्ह है गाय का थन, यानी कि उदर, जो पोषण, मातृत्व और समृद्धि का प्रतीक है। अब जानते हैं इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है। पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ नक्षत्रों में गिना जाता है। इसे सर्वार्थ सिद्धि नक्षत्र भी कहा जाता है। इस दिन किया गया कार्य स्थायी और फलदायी माना जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, पुष्य नक्षत्र में विवाह संस्कार सामान्यतः नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नक्षत्र अधिकतर आध्यात्मिक और स्थायित्व से जुड़ा है, दाम्पत्य सुख से नहीं जुड़ा है। अब पुष्य नक्षत्र में आपको करना क्या क्या चाहिए? पुष्य नक्षत्र में विशेष रूप से ये शुभ कार्य किए जा सकते हैं। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, सोना चांदी या वाहन खरीद सकते हैं। घर में लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत ही शुभ समय माना जाता है। इस समय किया गया लक्ष्मी पूजन आपके घर में लक्ष्मी का भंडार भर देगा। मंत्र दीक्षा के लिए ये बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। नई शिक्षा शुरू करने के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। और कोई आपको बहुत बड़ा निवेश करना है तो भी पुष्य नक्षत्र बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। यदि ये नक्षत्र गुरुवार को पड़े तो इसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं, और यदि रविवार को पड़े तो रवि पुष्य नक्षत्र कहलाया जाता है। इन दोनों योगों का अत्यंत शुभ माना जाता है। मतलब कि जब भी पुष्य नक्षत्र गुरुवार को या रविवार को पड़ता है तो इसका महत्व और विशेष हो जाता है और इस दिन किया गया कार्य 100% सफल होता ही होता है। लेकिन कुछ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह। मैंने पहले भी बताया, विवाह इसमें नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी प्रेम का प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं तो भी आपको इस दिन नहीं रखना चाहिए। और अगर आपको तुरंत कोई लाभ की अपेक्षा कर रहे हैं तो भी वो कार्य आपको इस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नक्षत्र स्थायित्व और अनुशासन का प्रतीक है, ना कि रोमांटिक ऊर्जा का। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में विशेष उपाय क्या करें?
इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, चाहे वो गुरु पुष्य नक्षत्र हो चाहे वो रवि पुष्य नक्षत्र हो, क्योंकि इसके जो देव गुरु होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इसलिए पीले रंग के वस्त्र इस दिन आपको अवश्य धारण करना चाहिए। ओम बृहस्पतिये नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। केले के वृक्ष में जल अर्पित करें, खाली जल भी अर्पित कर सकते हैं या तो फिर जल में आप थोड़ी सी हल्दी डाल करके भी अर्पित कर सकते हैं। ये बहुत शुभ फल देता है। जरूरतमंदों को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करना चाहिए। इससे आपको गुरु की कृपा प्राप्त होगी। इस दिन भूल कर भी किसी गुरु का अपमान ना करें। ये आपके लिए फिर नकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकता है, क्योंकि इसके गुरु बृहस्पति होते हैं। इसलिए आपको गुरु का मान सम्मान इस दिन अवश्य करना चाहिए। किसी गुरु के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए, उन्हें कोई उपहार दीजिए, तो आपके लिए ये नक्षत्र बहुत शुभ फल लेकर के आएगा। ये केवल नक्षत्र नहीं है, बल्कि पोषण, ज्ञान और स्थायित्व की ऊर्जा होती है। यदि आप सही समय पर सही कार्य करने वाले हैं तो ये नक्षत्र आपके जीवन में स्थायी सफलता ला सकता है, क्योंकि इस समय का किया गया कार्य सफल होना तय होता है। अब अगर आपको पुष्य नक्षत्र में जो उसकी मेन समय होता है, उस समय अवधि में यदि आप जो है कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो आपको शुभ फल जरूर मिलेगा। आइए अब जानते हैं कुछ और बहुत विशेष उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन सबसे ज्यादा प्रभाव होता है लक्ष्मी पूजन का। तो लक्ष्मी पूजन करने की विधि क्या है कि आप संध्या काल में घी का एक दीपक जला करके लक्ष्मी जी के सामने रखें। वहां पर एक चांदी का सिक्का भी रखें और फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र्य विनाशिन्ये धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः। अगर आपको मंत्र सुनना है तो आप दोबारा से पीछे करके इसको सुन सकते हैं। इस मंत्र का आप जाप करेंगे यदि, तो आपको जो है कोई भी किसी प्रकार की धन हानि हो रही होगी तो वो भी रुक जाएगी और आपको धन का लाभ भी होगा। और बाद में इस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में उठाकर रख लें। इस दिन आप माँ लक्ष्मी को हल्दी चढ़ाकर उस हल्दी से अपनी तिजोरी पर श्रीम लिखें। इससे भी आपको आर्थिक लाभ मिलता है। इस दिन दान पुण्य तो करना ही चाहिए, साथ साथ इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। प्रातः काल पूजा के समय करें, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ।